सो हेलो स्टूडेंट्स, इट्स वसीम सर हियर और आज हम लोग सीखने वाले हैं काइनेमेटिक्स ऑफ मशीनरी सब्जेक्ट, दैट इज कॉम सब्जेक्ट, या फिर हम लोग इसको टॉम भी बोलते हैं, थ्योरी ऑफ मशीन सब्जेक्ट, जिसका हम लोग ने लास्ट लेक्चर में बेल्ट ड्राइव चैप्टर स्टार्ट किया था। बेल्ट ड्राइव्स के प्रॉब्लम्स हम लोग देख रहे थे। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एक प्रॉब्लम सॉल्व किया है, प्रॉब्लम नंबर 1 इसका सॉल्व किया, जिसका वीडियोस ऑलरेडी यूट्यूब पे अपलोडेड है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, पहले जाके वीडियोस देख लीजिए। आज हम लोग बेसिकली प्रॉब्लम नंबर 2 सॉल्व करने वाले हैं बेल्ट ड्राइव का, है ना, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम होने वाला है, जो मुंबई यूनिवर्सिटी के एग्जामिनेशन में दिसंबर 2017 में 10 मार्क्स के लिए पूछा हुआ प्रॉब्लम है। और इसी टाइप के प्रॉब्लम्स हम लोग को जनरली एग्जामिनेशन में आते हैं इंजीनियरिंग के, है ना। तो चलो प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। प्रॉब्लम का स्टेटमेंट मैं यहां पे पढ़ लेता हूं, देखो क्या दिया है। A flat belt is required to transmit 35 kilowatt from a pulley of 1.5 meter effective diameter, है ना, running at 300 rpm. The angle of contact is spread over 11/24 of the circumference and centrifugal tension into account, है ना. Find the width of the belt required, है ना. It is given that the belt thickness is 9.5 mm, है ना. Density of its material is 1.1 into 10⁻³ kg per meter cube, है ना, and the related permissible working stress is 2.5 Newton per mm square, है ना। इस सब में पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं फॉर्मूलाज, है ना। जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है जो हम लोग को यहाँ पे काम आने वाले हैं, मैंने यहाँ पे सब लिख के रखा है ना। सब में पहले फॉर्मूलाज के बारे में डिस्कस करते हैं हम लोग, है ना। पहला वाला होता है T1/T2 is equals to e raised to mu theta, where T1 is the maximum tension in the tight side, और T2 होता है टेंशन इन दी स्लैक साइड ऑफ द बेल्ट, है ना। और म्यू होता है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, और थीटा क्या होता है हमारा, एंगल होता है, एंगल ऑफ कांटेक्ट होता है ना। v है वेलोसिटी ऑफ द बेल्ट, उसका फॉर्मूला है πdn/60, वेयर d इज द डायमीटर ऑफ पुली, n होता है rpm, रिवोल्यूशन पर मिनट स्पीड ऑफ द पुली, है ना। उसके बाद पावर का फॉर्मूला है P is equals to T1 - T2 into V, है ना। उसके बाद सिग्मा, सिग्मा क्या है हमारा, स्ट्रेस, जो हम लोगों ने सॉम सब्जेक्ट में सीखा था ऑलरेडी। स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, वही फॉर्मूला है। स्ट्रेस इज इक्वल्स टू क्या होगा, Tmax, Tmax मतलब क्या, मैक्सिमम टेंसाइल फोर्स जो होगा बेल्ट में, मैक्सिमम टेंशन फोर्स होगा वो फोर्स अपॉन एरिया। और उसके बाद डेंसिटी, डेंसिटी भी हम लोग को पता है, स्कूल सेक्शन में भी सीखा हम लोगों ने, फ्लूइड मैकेनिक्स में भी सीखा। डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। यहाँ वाला जो V है वो वॉल्यूम है, और ये वाला जो V है वो वेलोसिटी है ना, ये ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद TC, TC क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल टेंशन, है ना। जब बेल्ट रोटेट होगा, हमारा जो पुली है वो सर्कुलर होता है, वो रोटेट होगा, सो वहां पे बेल्ट का भी सर्कुलर मोशन होगा। तो बेल्ट जब सर्कुलर मोशन में होगा तो उसके ऊपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट होगा, तो उस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से जो उसमें टेंशन क्रिएट होगा उसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल टेंशन। तो सेंट्रीफ्यूगल टेंशन का फॉर्मूला होता है mv², वेयर v इज वेलोसिटी, m इज मास ऑफ द बेल्ट, है ना। और मैक्सिमम टेंशन जो होता है वो क्या होता है, T1 + TC होता है, वेयर T1 इज टेंशन इन टाइट साइड, और TC क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल टेंशन होता है, जो हम लोगों ने अभी देखा है ना। तो चलो सब में पहले अभी गिवन डाटा देख लेते हैं, हम लोग को दिया क्या क्या है प्रॉब्लम में, है ना। उसके हिसाब से फिर सॉल्यूशन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। तो सब में पहले हम लोग जैसे प्रॉब्लम पढ़ते हैं, अ फ्लैट बेल्ट इज रिक्वायर्ड टू ट्रांसमिट 35 किलोवाट, है ना। 35 किलोवाट ऑफ पावर दिया है हम लोग को, देखो पावर दिया है 30 किलोवाट पावर दिया है हम लोग को। सब में पहले यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग P, पावर की वैल्यू दिया है हम लोग को, देखो कितना दिया है, 35 किलोवाट दिया है। सब में पहले इसको वैट में कन्वर्ट कर लो, देखो क्या हो जाएगा, 3 0 आगे बढ़ा दो, या 1000 से मल्टीप्लाई करो, या 10⁻³ करो, कुछ भी करो चलेगा, है ना। सो इसको सब में पहले वैट में कन्वर्ट कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्या दिया है, फ्रॉम ए पुली ऑफ डायमीटर 1.5 मीटर, है ना। डायमीटर ऑफ पुली D का वैल्यू दिया है 1.5 मीटर है, ऑलरेडी मीटर में है तो कुछ कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है ना। रनिंग एट 300 rpm, n का वैल्यू दिया है, n कितना है, 300 rpm है। उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू क्या दिया है हम लोग को, नेक्स्ट वैल्यू दिया है हम लोग को, देखो द एंगल ऑफ कांटेक्ट इज स्प्रेड ओवर 11/24 ऑफ द सर्कमफरेंस, 11/24 ऑफ द सर्कमफरेंस ऑफ द पुली, और बेल्ट बोलेंगे हम लोग, है ना। अभी सर्कमफरेंस 11/24 ऑफ सर्कमफरेंस मतलब कैसे, क्या दिया है, थीटा क्या दिया, देखो 11/24 ऑफ सर्कमफरेंस, टोटल सर्कमफरेंस का एंगल, मतलब पूरे सर्कल का, एक सर्कल में कितना एंगल होता है, 360 डिग्री होता है, हम लोग को पता है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, 11/24 इंटू 360 करेंगे, तो यहां से हम लोग को क्या मिलेगा, एंगल ऑफ कांटेक्ट की वैल्यू मिलेगी, है ना, जो कि कितनी है, 165 डिग्री। देखो थीटा इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा हम लोग को, 165
5 डिग्री। लेकिन हम लोग को पता है यहाँ पे इस वाले फॉर्मूले में जब भी हम लोग थीटा पुट करेंगे तो वो थीटा हम लोग को किस में चाहिए, रेडियंस में चाहिए, है ना। तो इसको सब में पहले रेडियन में कन्वर्ट कर लेना है। देखो थीटा को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होता है, मैंने बताया था लास्ट प्रॉब्लम में, इनटू पाई बाय 180 करना है ना, इनटू पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करना है। सो हम लोग को थीटा रेडियन में मिल जाएगा 2.88 है ना, अप्रोक्सीमेटली 2.88 रेडियन है ना। तो इसको लगे हाथ तो रेडियन में कन्वर्ट कर लिया। अभी आगे देखते हैं और क्या दिया है हम लोग को। देखो आगे बोला है सेंट्रीफ्यूगल टेंशन निकालो, विड्थ ऑफ द बेल्ट निकालो। बी हम लोग को निकालना है विड्थ ऑफ द बेल्ट। मैक्सिमम प्रॉब्लम्स ऐसे ही होते हैं जहां पे विड्थ ऑफ द बेल्ट हम लोग को निकालना होता है, अननोन होती है ना। और आगे क्या दिया, इट इज गिवन दैट द बेल्ट थिकनेस इज 9.5 mm। बेल्ट का जो थिकनेस है, थिकनेस ऑफ द बेल्ट इज 9.5 mm दिया है। इसको लगे हाथ तो मीटर में कन्वर्ट कर लो। देखो क्या हो जाएगा, 9.5 इंटू 10⁻³ है ना, या फिर 9.5 को 1000 से मल्टीप्लाई करो या 9500 लिखो तो भी चलेगा, है ना। ये किस में आ गया, ये मीटर में आ गया, ठीक है। थिकनेस ऑफ द बेल्ट दिया है। और क्या दिया है, देखो मटेरियल, डेंसिटी ऑफ द मटेरियल इज 1.1 इंटू 10⁻³ देखो डेंसिटी दिया है बेल्ट मटेरियल की। जनरली हम लोग इसको रो से डिनोट करते हैं, है ना। तो डेंसिटी कितना दिया है, 1.1 इंटू 10⁻³ केजी पर मीटर क्यूब। देखो केजी पर मीटर क्यूब में दिया है, कोई कन्वर्जन की जरूरत नहीं, ऐसा यूनिट में है सारा। और लास्ट में क्या दिया, रिलेटेड परमिसिबल वर्किंग स्ट्रेस इज 2.5। देखो वर्किंग स्ट्रेस मतलब सिग्मा का वैल्यू दिया है 2.5, यूनिट क्या है, न्यूटन पर mm² है। अब इस न्यूटन पर mm² को हम लोग को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने की जरूरत है, क्योंकि सारे यूनिट्स हम लोग को मीटर स्क्वायर में चाहिए। तो क्या हो जाएगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में आप इसको कन्वर्ट करते हो तो 2.5 इंटू 10⁻6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ये हो जाएगा। तो चलो सारा गिवन डाटा हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया है। अब बारी है सॉल्यूशन की। तो सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। सब में पहले क्या करेंगे, देखो सब में पहले हम लोग यहाँ पे मैक्सिमम टेंशन फाइंड आउट कर लेते हैं। मैक्सिमम टेंशन इज इक्वल टू कैसे मिलेगा हम लोग को, देखो स्ट्रेस पता है हम लोग को, है ना, स्ट्रेस पता है, और मैक्सिमम टेंशन हम लोग को बी के फॉर्म में मिलेगा। एरिया देखो स्ट्रेस सिग्मा का फॉर्मूला क्या है, टी मैक्स बाय ए, है ना। एरिया क्या होता है, एरिया इज इक्वल टू व्हाट, विड्थ इनटू थिकनेस। देखो एरिया क्या होता है, विड्थ इनटू थिकनेस होता है। देखो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है। यहाँ पे स्ट्रेस में हमारा स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो फोर्स की जगह पे यहाँ पे टेंशन आएगा, मैक्सिमम टेंशन। और एरिया क्या, क्रॉस सेक्शनल एरिया, मतलब क्या, विड्थ इनटू थिकनेस, है ना। यहाँ पे हम लोग को थिकनेस दिया है और विड्थ हम लोग को निकालना है और स्ट्रेस हम लोग को पता है। तो टी मैक्स की वैल्यू हम लोग बी के फॉर्मूले विड्थ के फॉर्म में फाइंड आउट कर लेंगे, है ना। सारे वैल्यू हम लोग को विड्थ के फॉर्म में मिलने वाले हैं। फिर लास्ट में जाके हम लोग को क्या होने वाला है, पावर के फॉर्मूले से हम लोग को विड्थ मिलने वाली है। तो देखो सब में पहले क्या करेंगे, टी मैक्स यहाँ पे लिख देंगे हम लोग सिग्मा इज इक्वल टू क्या है, टी मैक्स अपॉन एरिया होता है ना। और एरिया इज इक्वल टू क्या होता है, हम लोग को पता है। एरिया को इधर भेज दो, देखो टी मैक्स निकालना है, एरिया को इधर भेजो, डिवीजन में इधर आया तो मल्टीप्लिकेशन में जाएगा। देखो टी मैक्स इज इक्वल टू क्या होगा, सिग्मा इंटू एरिया, है ना। अभी सिग्मा की वैल्यू हम लोग को पता है, सिग्मा क्या है, सिग्मा का वैल्यू हम लोग को दिया है यहाँ पे 2.5, mm² में था, मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट किया, वो लिखना है 2.5 इंटू 10⁻6 इंटू एरिया। एरिया क्या रहेगा, विड्थ इंटू थिकनेस। अभी थिकनेस की वैल्यू पुट कर दो, देखो 2.5 इंटू 10⁻6 इंटू थिकनेस कितना है हमारा दिया, हम लोग थिकनेस कितना दिया है 9.5 mm था, उसको मीटर में कन्वर्ट किया 10⁻⁻, से देखो यहाँ पे -3 होगा। देखो mm से मीटर में गए हम लोग तो -3 होगा, +3 नहीं आएगा यहाँ पे ना, यहाँ पे -3 होगा। ये mm² का 10⁻6 +6 क्यों हुआ, क्योंकि पर में है, डिवीजन में है। नीचे 10⁻6 होगा, फिर ऊपर आएगा तो +6 हो जाएगा, है ना। तो ऐसे कन्वर्ट होगा। यहाँ पे ये क्या होगा, 9.5 इंटू 10⁻−3 रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 9.5 इंटू 10⁻−3 और ये b हमारा एज इट इज। देखो अब 10⁻+6 और 10⁻−3 दोनों का बेस सेम है, तो ऊपर क्या होगा, एडिशन होगा। देखो कैसे लिखेंगे हम लोग यहाँ पे 2.5 इंटू 9.5, है ना, दोनों का बेस सेम है, यहाँ पे लिख दो 10⁻6 इंटू 10⁻−3 b, है ना। दोनों का क्या होगा,
यहाँ पे एडिशन होगा 6 - 3 मतलब +3 हम लोग को यहाँ पे मिलने वाला है। 2.5 इंटू 9.5 देखो 2.5 इंटू 9.5 कितना हो जाएगा 23.75 है ना। 10⁻⁶ - 10⁻³ कितना बचेगा इंटू 10⁻+3b। ये मिला हम लोग को मैक्सिमम टेंशन का वैल्यू। देखो मैक्सिमम टेंशन का वैल्यू हम लोग को विड्थ के फॉर्म में मिल चुका है। अब नेक्स्ट क्या करना है हम लोग को मास ऑफ द बेल्ट को फाइंड आउट करना है। देखो मास ऑफ द बेल्ट कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं हम लोग को पता है डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है मास अपॉन वॉल्यूम होता है ना। सो मास इज इक्वल टू क्या होगा वॉल्यूम इनटू डेंसिटी हो जाएगा। देखो यहाँ पे लिख देता हूं मैं डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है मास ऑफ द बेल्ट अपॉन वॉल्यूम ऑफ द बेल्ट है ना। सो यहाँ पे मास इज इक्वल टू क्या होगा मास इज इक्वल टू हम लोग ऐसे लिख सकते हैं डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। और वॉल्यूम क्या होता है वॉल्यूम होता है एरिया इंटू लेंथ है ना। अब यहाँ पे प्रॉब्लम में हम लोग को लेंथ ऑफ द बेल्ट नहीं दिया है। सो हम लोग क्या करेंगे लेंथ ऑफ द बेल्ट को 1 मीटर कंसीडर करेंगे। मतलब 1 मीटर ऑफ लेंथ के बेल्ट के लिए हम लोग यहाँ पे थिकनेस ऑफ द बेल्ट डिफाइन कर रहे हैं फाइंड आउट कर रहे हैं ना। सो लेंथ ऑफ द बेल्ट हम लोग कंसीडर करेंगे 1 मीटर। बहुत सारे प्रॉब्लम में लेंथ ऑफ द बेल्ट नहीं दिया होता है तो वहां पे आपको लेंथ ऑफ द बेल्ट 1 मीटर कंसीडर करना होता है अज्यूम करना होता है ना। सो यहाँ पे देखो मास ऑफ द बेल्ट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम क्या होता है एरिया इंटू लेंथ। और एरिया क्या है b इंटू टी होता है। एरिया क्या होता है b इंटू टी। सो यहाँ पे देखो b इंटू टी ये हो गया एरिया इंटू लेंथ है ना। सो विड्थ इंटू थिकनेस इंटू लेंथ ये क्या होता है वॉल्यूम होता है ना। और ये डेंसिटी है ना। अब सारे वैल्यूज यहाँ पे पुट करो। देखो डेंसिटी कितना दिया है 1.1 इंटू 10⁻³ दिया है 1.1 इंटू 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब में कुछ कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है ना। उसके बाद b विड्थ का वैल्यू हम लोग को फाइंड आउट करना है। t थिकनेस कितना दिया है 9.5 इंटू 10⁻³ सारे वैल्यूज हम लोग मीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं ना 10⁻³ और लेंथ ऑफ द बेल्ट कितना है 1 मीटर के लिए कर रहे हैं हम लोग है ना। सो यहाँ पे 1 मीटर पुट करेंगे हम लोग। अब देखो 1.1 और ये b को साइड में रखो। देखो यहाँ पे क्या होगा 10⁻+3 और 10⁻³ यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। 1.1 इंटू 9.5 इंटू 1 देखो इसको कैलकुलेट करो अच्छे से तो यहाँ पे मास ऑफ द बेल्ट का वैल्यू हमको मिल जाएगा 10.45 b है ना। 10.45 b विड्थ के फॉर्म में मास ऑफ द बेल्ट का वैल्यू हम लोग को मिल चुका है ना। अब बारी है सेंट्रीफ्यूगल टेंशन की। सेंट्रीफ्यूगल टेंशन निकालने से पहले हम लोग को वेलोसिटी निकालना है। वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है πdn/60। यहाँ पे हम लोग को d भी दिया है और n भी दिया है। देखो d और n दोनों वैल्यू दिए हैं तो डायरेक्टली हम लोग वेलोसिटी सब में पहले निकाल लेते हैं। वेलोसिटी का फॉर्मूला है हमारा πdn/60 है ना। सो पाई इंटू डायमीटर है 1.5 मीटर डायरेक्टली मीटर में दिया हुआ है कोई कन्वर्जन की जरूरत नहीं है मीटर में दिया हुआ है डायरेक्टली है ना। और n का वैल्यू रिवोल्यूशन पर मिनट में 300 rpm दिया हुआ है डिवाइडेड बाय 60 करो। तो यहाँ से हम लोग को वेलोसिटी का वैल्यू मिलेगा। देखो वेलोसिटी का वैल्यू हम लोग को मिल जाएगा 23.55 है ना 55 या 56 आएगा मीटर पर सेकेंड है ना। ये मिल गया हम लोग को वेलोसिटी का वैल्यू। अब सेंट्रीफ्यूगल टेंशन क्या होता है TC सेंट्रीफ्यूगल टेंशन का फॉर्मूला है हमारा TC इज इक्वल टू m इंटू वी स्क्वायर है ना। सो यहाँ पे हम लोग TC इज इक्वल टू m इंटू वी स्क्वायर है ना। अभी देखो TC इज इक्वल टू m मास ऑफ द बेल्ट का वैल्यू कितना है 10.45 b है अभी हम लोगों ने फाइंड आउट किया 10.45 b इंटू वी स्क्वायर दैट इज 23.55 स्क्वायर है ना। अभी इस वैल्यू को कैल्शियम में अच्छे से पुट करो और कैलकुलेट करो तो यहाँ से हम लोग को सेंट्रीफ्यूगल टेंशन का वैल्यू मिल जाएगा 5.79 इंटू 10⁻³ है। 5.795 को हम लोग 5.8 कंसिडर कर सकते हैं 5.8 इंटू 10⁻³ b है ना। ये मिल गया हम लोग को सेंट्रीफ्यूगल टेंशन का वैल्यू। अब बारी है T1 और T2 को फाइंड आउट करने की। सो T1 को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास यहाँ पे फॉर्मूला है Tmax इज इक्वल टू क्या होता है T1 प्लस TC होता है। अभी Tmax और TC हम लोगों ने b के फॉर्म में निकाला है तो T1 हम लोग को यहाँ पे मिल जाएगा। देखो सो अभी Tmax इज इक्वल टू क्या है फॉर्मूला T1 प्लस TC है ना। सो यहाँ पे T1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा TC इधर आएगा तो माइनस में चला जाएगा Tmax माइनस TC सेंट्रीफ्यूगल टेंशन। Tmax का वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पे निकाला 23.75 इंटू 10⁻³ माइनस TC सेंट्रीफ्यूगल टेंशन। अभी सेंट्रीफ्यूगल टेंशन का हम लोगों ने वैल्यू निकाला यहाँ पे 5.8 इंटू 10⁻³ है ना।
सो यहाँ पे लिख देंगे 5.8 इंटू 10⁻³ है ना, ये भी b के फॉर्म में है, दोनों वैल्यू b के फॉर्म में है ना, कोएफिशिएंट सेम है। अब देखो 23.75, इधर भी 10⁻³ है, इधर भी 10⁻³ है। सिंपल हम लोग को क्या करना है, 23.75 में से 5.8 को माइनस करना है, जो भी आंसर आएगा उसको 10⁻³ भी लगा देंगे, है ना। सो 23.75 माइनस 5.8 है ना, ये करेंगे तो हम लोग को यहाँ पे T1 का वैल्यू मिल जाएगा। तो 17.95 मिल रहा है, तो राउंड अप करके हम लोग इसको 18 लिख देते हैं। 18 इंटू 10⁻³ है ना, 18 इंटू 10⁻³ ये मिल गया T1। अभी T2 निकालने के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग, T1/T2 इज इक्वल टू e⁻μθ है ना। T1 अपॉन T2 यहाँ पे लिख देंगे, T1 अपॉन T2 इज इक्वल टू e⁻μθ। अब यहाँ पे प्रॉब्लम में हम लोग को म्यू का वैल्यू नहीं दिया है, तो हम लोग को अज्यूम करना है म्यू का वैल्यू हम लोग लेंगे 0.3 है ना। ये क्योंकि यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन का प्रॉब्लम है, तो वहां पे ही करेक्शन था, तो वो बाद में वैल्यू मिला था। म्यू इज इक्वल टू 0.3 है ना। सो म्यू का वैल्यू हम लोग 0.3 कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पे देखो म्यू कितना है 0.3, और थीटा की वैल्यू जो रेडियन में चाहिए ऑलरेडी निकाल के रखा है 2.88। तो यहाँ पे ये वैल्यू पुट करना है, और हमेशा ये याद रखना है कि थीटा का वैल्यू रेडियन में ही होना चाहिए, है ना। सो T1 अपॉन T2 इज इक्वल टू, अब देखो e⁻μθ का वैल्यू कैलसी में पुट करो और अच्छे से कैलकुलेट करो, तो ये वैल्यू हम लोग को मिलेगा 2.37 है ना, 2.37 ये मिल गया हम लोग को e⁻μθ का वैल्यू। तो T1 हम लोग को पता है, T2 निकालना है, तो T2 को इधर लेके जाओ तो क्या हो जाएगा, T1 इज इक्वल टू 2.37 इंटू T2 है ना। अब T2 इज इक्वल टू क्या होगा, 2.37 है, T1 के डिवीजन में आ जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे ध्यान दो, अभी देखो T2 इज इक्वल टू, देखो T2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, T2 इज इक्वल टू T1 की वैल्यू हम लोग को पता है कितना है, 18 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा 2.37 है ना। सिंपल 18 डिवाइड बाय 2.37 करो तो हम लोग को इसका वैल्यू मिल जाएगा 7.59 समथिंग आ रहा है, तो हम लोग यहाँ पे 7.6 ले लेते हैं इंटू 10⁻³ और b एज इट इज। सो ये T2 भी हम लोग को मिल गया b के फॉर्म में, है ना। अब लास्ट स्टेप है हमारा, पावर का फॉर्मूला हम लोग को यूज करना है। पावर हम लोग को दिया हुआ है, देखो। सो P पावर इज इक्वल टू क्या होता है, T1 माइनस T2 इंटू v है ना। अब पावर हम लोग को गिवन है, T1 T2 v तीनों चीजें गिवन है, और T1 T2 में क्या है, दोनों b के फॉर्म में है ना। तो यहां से हम लोग को b अब मिलने वाला है, देखो। तो इसके लिए क्या करेंगे, अभी यहाँ का इधर साइड का पोर्शन थोड़ा सा मैं रफ कर लेता हूँ, यहाँ पे हम लोग आगे का कैलकुलेशन करेंगे। ये वाला पोर्शन रफ कर देता हूँ, यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट करके b की वैल्यू फाइंड आउट करने वाले हैं। तो देखो, सब में पहले पावर की वैल्यू कितनी दी है हम लोग को, 35,000 है। देखो 3,500 इंटू 10⁻³ लिख देते हैं हम लोग, है ना। छोटा हो जाएगा, उतना बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है, 3 0 हम लोग को यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है, 10⁻³ लिख देते हैं ना। इज इक्वल टू, अभी देखो T1 माइनस T2, T1 कितना है हमारा, T1 है हमारा 18 इंटू 10⁻³, 18 इंटू 10⁻³ माइनस T2 कितना मिला, 7.6 इंटू 10⁻³ 7.6 इंटू 10⁻³ है ना, इंटू वेलोसिटी हम लोगों ने निकाला है, यहाँ पे वेलोसिटी हम लोग को मिला है 23.55। सो इसकी वैल्यू यहाँ पे लिख देंगे 23.55। समय पहले दोनों को माइनस करना है, देखो यहाँ पे भी 10⁻³ भी है, यहाँ पे भी 10⁻³ भी है। सिंपल हम लोग को 18 में से 7.6 को माइनस करना है ना। सो देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 35 इंटू 10⁻³। अब 18 में से 7.6 को हम लोगों ने माइनस किया तो आ गया 10.4 इंटू 10⁻³ एज इट इज, और ये 23.55 एज इट इज, है ना। अब इस 10.4 को 23.55 से मल्टीप्लाई करो, है ना। सो हम लोग को मिलेगा 35 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू, देखो 10.4 इंटू 23.55, इसको कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू मिलेगा 244.92 इंटू 10⁻³ एज इट इज। अभी b निकालना है, तो ये सारा टर्म मल्टीप्लिकेशन में इसको इधर भेज दो। देखो b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 35 इंटू 10⁻³
डिवाइडेड बाय 244.92 इंटू 10⁻³ 10⁻³ कैंसल। अब 35 डिवाइडेड बाय 244.92 इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहां से हम लोग को b का वैल्यू मिल जाएगा 0.14290 मीटर, है ना, 0.14290 मीटर ये मिला हम लोग को विड्थ ऑफ द बेल्ट का वैल्यू इन मीटर, है ना। देखो कितना मिला 0.14290 मीटर, है ना। अभी इसको mm में कन्वर्ट करना है तो क्या होगा, 3 डिजिट आगे चला जाएगा 142.90 mm हो जाएगा, है ना। मल्टीप्लाई बाय 1000 करो तो mm में कन्वर्ट हो जाएगा 142.90 mm। दिस इज द रिक्वायर्ड विड्थ ऑफ द बेल्ट, है ना। जो हम लोग को विड्थ ऑफ द बेल्ट निकालने के लिए बोला था वो हम लोगों ने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया, है ना। सो इस तरह से यहाँ पे हमारा प्रॉब्लम खत्म होता है। आई होप आपके सारे कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हुए हैं, आपको प्रॉब्लम अच्छे से समझ में आया है। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।